बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री के कोर्स का वीक 2 है। इस वीक में हम लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। हम बात स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ पे हमने पिछले वीक में छोड़ा था। जो हमारा फर्स्ट वीक था उसमें हमने एट द एंड जो बात की थी वो थी रिलेशन की, कि रिलेशन एक्चुअली क्या है। रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आज हम रिलेशन की मदद से फंक्शन को डिफाइन करेंगे दोनों तरीकों से, फाइनाइट सेट के हवाले से भी और इनफाइनाइट सेट के हवाले से भी। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर फंक्शन आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के कितनी टाइप्स हैं, किस किस तरीके से हम किसी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री के कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये सीखेंगे कि कौन से वेरिएबल ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। रियल लाइन के बारे में जानेंगे कि रियल लाइन है क्या। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी आ जाती है, यानी इक्वेशन नहीं होती बल्कि इन इक्वेशन आती है, तो उसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और एट द एंड हम जो सॉल्यूशन हमने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया होगा ना, उसको रियल लाइन के ऊपर प्लेस करने का देखेंगे कि हम किसी भी सॉल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन से। ठीक है, फाइनाइट सेट के हवाले से बात करूंगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपके पास जो फंक्शन रिलेशन है वो एक्चुअली है क्या। देखें, हमने बात की थी कि आपके पास जो रिलेशन है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होती है। मिसाल के तौर पर एक सेट है 1 2 और बी सेट है से 7 एंड Z। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ए क्रॉस बी, या मैं कहता हूँ बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए का मतलब है 7 1। अब देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर है ना, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट में से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से होगा। तो अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर रहा हूँ तो पहला एलिमेंट जो है वो कहाँ से होना चाहिए, सेट बी से होना चाहिए ना। तो 7 1 और इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा 7 2, फिर Z1 एंड Z2। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो इसके टोटल हमारे पास बी क्लास ए के एलिमेंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन अब कितने पॉसिबल हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि आपने ऑल पॉसिबल सबसेट फाइंड आउट कर लें कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो ऑल पॉसिबल सबसेट कैसे फाइंड होंगे, 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4, और इसे हम कहेंगे 16। तो टोटल हमारे पास रिलेशन कितने हैं, 16। अब वो 16 रिलेशन कौन कौन से हैं, इनमें से पहला रिलेशन तो एम्प्टी सेट है। फिर दूसरा रिलेशन आपके पास सिंगलटन सेट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 7 1। इसी तरीके से R2 R3 हमारे पास क्या आ जाएगा, R3 हमारे पास आ जाएगा 7 2। ठीक है, इसी तरीके से R4 हमारे पास क्या आ जाएगा, R4 हमारे पास आ जाएगा Z1। लाइकवाइज हमारे पास R5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी फिफ्थ जो रिलेशन है वो क्या होगा हमारे पास Z2। और R6 हमारे पास क्या आ जाएगा, अब सिंगलटन सारे ख़त्म हो गए तो हम जो डबलेट हैं उनको स्टार्ट कर लेते हैं, 7 1 एंड 7 2।
R7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 एंड Z1। R8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 एंड Z2। इसी तरीके से R9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 एंड Z1। R10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 एंड Z2। R11 हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 एंड Z2। इसको यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं। Z1 एंड Z2। फिर डबलेट तकरीबन बल्कि सारे ख़त्म हो गए हैं, तो अब हम ट्रिपलेट स्टार्ट करेंगे, यानी 7 1 7 2 Z1। R13 हमारे पास क्या आ जाएगा, R13 हमारे पास आ जाएगा जी 7 1 7 2 Z2। R14 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 Z1 Z2। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास R15 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 7 2 सॉरी 7 1 7 1 Z1 एंड Z2। और लास्ट में जो R16 है वो 7 1 7 2 Z1 Z2। तो ये आपके पास 16 डिफरेंट रिलेशंस आ गए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम तो बात करना चाह रहे थे फंक्शन की, तो अब फंक्शन एक्चुअली क्या है। रिलेशन की तो हमें समझ आ गई कि कोई भी हमने सबसेट ले लिया, जब ये सारी के सारे हमने रिलेशन बना लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है अगर हम वो करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं, फंक्शन इज आ रिलेशन। इसका मतलब है कि फंक्शन रिलेशन में से ही होगा, इन विच, अब जब आप रिलेशन की बात कर रहे हैं तो जरी बात है रिलेशनशिप किसके दरमियान है, दो सेट्स के दरमियान है ना। एक ए सेट है एक बी सेट है, या एक बी सेट है एक ए सेट है, ठीक है, जो भी है दो सेट हैं, ठीक है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट यूनिकली असाइंड विथ अदर सेट। ठीक है, कि आपके पास फंक्शन जस्ट एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दो करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा। नंबर वन, उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स होंगी। नंबर वन, कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट,
यानी पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, यूनिकली असाइन होने चाहिए दूसरे सेट के साथ, ठीक है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि आपके पास, मतलब इसका ये हुआ कि जैसे आप देखें ना, अगर हम यहाँ पे अपने रिलेशन को देखें जो बी क्रॉस ए में से था, तो इसमें से 16 रिलेशन हैं, ठीक है। अब अगर मैं कुछ रिलेशंस को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आर थ्री को ही देखता हूँ, तो आर थ्री में क्या है? क्या इस रिलेशन में ए सेट के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं? सॉरी, बी सेट के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। बी सेट पहला सेट है, ठीक है। सेवन जी है, तो इसमें तो सिर्फ सेवन यूज हो रहा है, ठीक है। टू के साथ जी तो यूज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास डेफिनेशन है एक फंक्शन की, वो इस आर टू पे सेटिस्फाई, या इस आर थ्री पे, सॉरी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब है आर थ्री रिलेशन